नमस्कार, जय जोहार। आप मन के स्वागत है हमर छत्तीसगढ़ चैनल में। और अभी तक के आप मन हमर चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो या तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया। और कौन से जिला से देखा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आओ बढ़तन खबर की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक के चले वाले हैं। इस सत्र में 17 बैठक होने वाले हैं। शायद सरकार की ये है दूसरा बजट सत्र आए। इला लेके विधानसभा सचिवालय है बीते दिन अधिसूचना भी जारी कर दी से सत्र की शुरुआत राज्यपाल रेमन डेका के भाषण से होने वाले हैं। यही दौरान राज्यपाल हजीन ही ज्ञापन में जिन्हें आभार जताए के प्रस्ताव लिखे भी अभी अगले दिन जिन्हें में चर्चा हुई। इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के बजट पेश करे जाही। आप मन ला बता दें कि सत्र में मोदी की गारंटी ला लेके बड़े योजना आ सकत है। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार है वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए अपन पहला बजट 9 फरवरी साल 2025 में पेश कर रही से। प्रदेश में वित्त मंत्री ओपी चौधरी है 1,47,500 करोड़ रुपए की बजट पेश कर रही से, जो पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के 22% ज़्यादा रही से। छत्तीसगढ़ में पटवारी मन अपन हड़ताल ला रोक दे ही। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ है पत्र जारी करके ऑनलाइन कार्य के बहिष्कार के जिन्हें स्थगित करे की घोषणा कर रही से। साथ ही राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव जिन्हें पत्र लिख के एक जानकारी भी दी नहीं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप कहिस की आचार संहिता और आम जनता ला परेशानी ला देख के ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन के काम के बहिष्कार स्थगित करे जाते। हड़ताल खत्म हो से जिन्हें राजस्व विभाग लंबित काम में और जिन्हें तेजिया ही बता दें कि 16 दिसंबर से पटवारी मंजिल ने ऑनलाइन काम के बहिष्कार करत रही नहीं। एक साथ ही रायपुर जिला में राजस्व से संबंधित करीब 10,000 से ज़्यादा जिन काम है वो पेंडिंग पड़े हवे। राजस्व विभाग में ऑनलाइन काम नहीं होने के कारण नक्शा आवंटन अप्रूवल फसल कटाई प्रयोग किसी संगणना डिजिटल ऐसे कई काम हैं जिन्हें हड़ताल खत्म होने के बाद काम तेजिया ही। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के डिवीजन बेंच है अपन जिन्हें महत्वपूर्ण जिन फैसला है वो करे है सिविल जज एग्ज़ाम में के लिए जिन्हें लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट के जिन्हें एडवोकेट होना ज़रूरी नहीं है। परीक्षा में वो कैंडिडेट भी शामिल हो सकते थे जिकर पास लॉ एजुकेट है और सरकारी कर्मचारी है। एक लिए बार काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन होना ही ज़रूरी है। और डिवीज़न बेंच में जिन्हें स्पष्ट करे जाते कि एक उम्मीदवार जो लॉ ग्रेजुएट है वो जिन्हें एडवोकेट के तौर में नामांकित है या फिर नहीं है एक से कोई फर्क नहीं पड़ा थे। हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC में जिन्हें सिविल जज के परीक्षा के आवेदन जमा करे के अंतिम तिथि 24 जनवरी तक 1 महीना के लिए जिन्हें आगे बढ़ा दे रही से। वही आप बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहे वाले विनीता यादव हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रही से और बताइस कि जबलपुर में रानी दुर्गावती कॉलेज में लॉ ग्रेजुएट के डिग्री ले है वह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल जज जूनियर डिवीज़न परीक्षा 2024 में शामिल होने के लिए फॉर्म जमा करना चाहती से। याचिका बताइस कि याचिकाकर्ता वर्तमान में वह सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। साथ ही एडवोकेट एक्ट के तहत 1961 अधिनियम के तहत जिन्हें अधिवक्ता के रूप में ओखर रजिस्ट्रेशन नहीं है। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के जिन रूल्स के नियम 49 के तहत रजिस्ट्रेशन बिना याचिकाकर्ता फॉर्म जमा नहीं कर पाते। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बनाए गए ये नियम के तहत जिन्हें पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी होने के कारण ओला जिन्हें सिविल जज परीक्षा दे से वंचित होना पड़त रही से। बलरामपुर जिला के वार्डर ऑफ नगर विकास खंड के पंडरी गांव में ग्रामीण मन वोट के बहिष्कार करे के ऐलान करे हैं। पहाड़ी पारा के ग्रामीण मन रैली निकाल के सड़क नहीं है तो वोट नहीं देने की नारा लगा है। प्रशासन ला अपन मांग से अवगत करा है। स्थानीय जो निवासी है उकर मुताबिक वार्ड क्रमांक 15 और 16 में आज तक के पक्का सड़क नहीं बने हैं जेखर से कई समस्या के सामना करना पड़ते। बारिश के मौसम मजिन ही स्थिति बहुत खराब हो जाती है। सड़क के अभाव में बच्चा मन की शिक्षा मरीज मन ला अस्पताल ले जाए में भी
ओमला जिन्हें दिक्कत होती और दैनिक जरूरत ला पूरा करे में लोगन मन ला भारी परेशानी के सामना करे पड़ते। स्थानीय निवासी मन के कहना है कि उमन जिन्हें कई बार प्रशासन और राजनीति मन से गुहार लगा लिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ थी। ये बार जिन्हें चुनाव में नेता विकास वादा करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सब भूल जाते। अब ग्रामीण मन की मांग है कि आगामी पंचायत में मतदान नहीं करे के निर्णय लिए हैं जब तक कि उखर सड़क निर्माण नहीं हुई। गौरेला पिंडरा मरवाही जिला में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कड़ा निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी यह आदेश जारी करके स्पष्ट कहे हैं कि राजनीतिक दल या फिर उम्मीदवार बिना अनुमति के सरकारी या फिर निजी भवन, बिजली के खंभा या फिर टेलीफोन के पोल में चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगा सकें। यही प्रकार से आप लोग बता दें कि छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत कोई भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति में बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर लगाई और नारा लिखे वाले 1,000 रुपये तक के जुर्माना लगाया जा सकते हैं। ये नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आप मतलब बता दें कि अनुभाग स्तर में लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता के गठन करेंगे हैं। ये दस्ता अवैध रूप से लगाए गए पोस्टर, बैनर ला हटाए के और नारा मिटाए के कार्रवाई में तत्काल प्रभाव करे जाए। ये कदम चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और शहर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए उठा गए हैं। राजनांदगांव रेंज में पुलिस मादक पदार्थ के खिलाफ बड़े कार्रवाई करे। 1.74 करोड़ के नशीला पदार्थ ला समाप्त करे हैं, नष्ट करे हैं। ये कार्रवाई में कुल 110 प्रकरण से जब्त मादक पदार्थ ला जमीन में दफनाए गए हैं। राजनांदगांव जिला में सबसे अधिक 70 प्रकरण जिन्हें दर्ज रही से, जहाँ 1033.69 किलोग्राम गांजा रही से, वही 2548 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 235 नग सिरप, 4032 नग कैप्सूल और 60 नग टेबलेट जब्त करे गई से पूरा दफनागी से। साथ ही कबीरधाम जिला में 9 प्रकरण में 338.325 किलोग्राम गांजा रही से, वहाँ भी नष्ट करे गए हैं। 60 नग इंजेक्शन खैरागढ़ छुई कदान गंडई में 19 प्रकरण में ऐसी ही गांजा रही से ओला भी नष्ट करे गए हैं। एक साथ ही आप मतलब बता दें कि मोहला मानपुर आतंकगढ़ चौकी में 12 प्रकरण में 36 किलोग्राम गांजा बरामद करे गई से और नष्ट करे गए। कई कार्रवाई में पुलिस महानिरीक्षक आजी दीपक कुमार झा, राजनांदगांव के एसपी मोहित गर्ग, कबीरधाम के एसपी धर्मेंद्र सिंह और मोहला मानपुर आबंगढ़ चौकी से एसपी वाईपी और खैरागढ़ छुई खदान गंडई से एसपी त्रिलोक बंसल, सब आबकारी विभाग के पर्यावरण संरक्षण मंडल के वरिष्ठ अधिकारी सबके मौजूदगी में ये काम करेगी से। कोंडागांव जिला में शिशु संरक्षण माह की शुरुआत कर गए हैं। यह अभियान के तहत जिला के 1.10 लाख से अधिक जन बच्चा मनहरन है। उमला विटामिन ए और आयरन, फोलिक एसिड के लाभ मिले वाले हैं। एक साथ ही 5 वर्ष से 9 वर्ष तक के बच्चा मन ला हर 6 माह में विटामिन ए और आयरन, फोलिक एसिड के सिरप दिए जाए। कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में चले वाले एक कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य से बच्चा मन ला होए वाले आँख से संबंधित बीमारी जैसे मोतियाबिंद, रतौंदी, बिटॉट स्टार्ट और एनीमिया के रोकथाम करना है। और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ा के मुताबिक जिला में विटामिन ए के लिए 51,498, आयरन और फोलिक एसिड सिरप के लिए 59,502 बच्चा जिन्हें लक्षित हवे। ये दौरान बच्चा मन के वजन ला लेके ओकर पोषण स्तर की जांच करे जाही और अभिभावक मन ला जिन्हें पोषण आहार के बारे में भी जागरूक करे जाही। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला में एक यात्री बस हादसे के शिकार हो गई। आप मन ला बता दें कि बस अनियंत्रित होकर पेड़ में जाकर टकरा गई। इसी हादसा में 15 लोगन मन घायल हो गए। ये घटना चिखली पुलिस चौकी के तिलई गांव की बताते हैं। मिले जानकारी के अनुसार आप मन ला बता दें कि राजनांदगांव जिला में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ में टकरा गई, जिसमें 15 घायल हो गए, जिसमें महिला पुरुष भी शामिल हवे। घायल मन ला मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजी गई। साथ ही आप मन ला बता दें कि वही छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला के नेशनल हाईवे 53 में सरायपाली के पास एक यात्री बस दुर्घटना के शिकार हो गई है। बस ट्रक के पीछे से जिन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसा में 19 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं 6 महीने की एक बच्ची की मौत भी हो गई।